वज़ीर आज़म इमरान खान का साहब के कौम के खिताब के हवाले से हम बात कर रहे हैं। नाज़ साहबा, क्या ये डिस्कशन इस तरफ नहीं चली गई कि एक्चुअली मैं तुमसे बेहतर मुसलमान हूं और तुमने वो कुछ नहीं किया जो मैं कर सकता हूं या जो मैंने कर दिया है? इज दिस द रॉन्ग डिबेट जो शुरू हो चुकी है? देखें, ये बात बिल्कुल दुरुस्त गलत तरीक़ाकार है जो अपनाया जा रहा है इस वक्त हुकूमत की जानिब से। देखें, बात यह है कि मंसूर इस वक्त जो पूरी गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा इस हुकूमत ने किया है वो आपके सामने और पूरी कौम के सामने है। एक मिस हैंडल करके पूरी सिचुएशन को मिस हैंडल करके इस हुकूमत ने आज इस नहज पे पहुंचा दिया है कि आपस में ही लोग एक दूसरे की, जो आप देख रहे हैं कि अमलाक का नुकसान हो रहा है, जानों का नुकसान हो रहा है इसी मुल्क के अंदर एक दूसरे का। कहीं पर हमारे पुलिस के अफसरान हैं, कहीं पर जो है मुजाहिदीन हैं, और ये कौन है? ये सब मुसलमान हैं, हम सब मुसलमान हैं। तो बात यह कि हुकूमत कहाँ है? हुकूमत तो कहीं नजर ही नहीं आ रही है। फिर आप अगर हुकूमत करती है, खुद हुकूमत ने एग्रीमेंट की और उस एग्रीमेंट की डेट आने से पहले ही अगर हुकूमत खुद गिरफ्तारियां करने शुरू कर देगी तो आप तो खुद ऐसे माहौल क्रिएट कर रहे हैं, आप तो खुद ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं एक एहतजाज का। देखिए, बातचीत के जरिए एहसन अंदाज से मामलात को तय करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। और मैं समझती हूँ इस वक्त तमाम सियासी जमातों का, तमाम मकतबाए फिक्र का, सबकी इस वक्त हमें सबको कलेक्टिव अप्रोच होनी चाहिए। अमन और अमान के लिए सबको अपना कलीदी किरदार अदा करना चाहिए। ठीक। लेकिन बात यह है कि हुकूमत जब आपको नजर नहीं आती, जब हुकूमत आपको, आप देखें कि हुकूमत के यही हुकूमती वुज़रा 2017 में खुद जाके इन एहतजाजी धरनों में नहीं होते थे। आज ये कह रहे हैं कि जी रोडें बंद करना गलत बात है, रोड बंद ना करें, ये ना करें, ठीक है, लेकिन क्या खुद पीटीआई लॉकडाउन नहीं करती आई है इससे पहले? कभी कराची लॉकडाउन, कभी लाहौर लॉकडाउन, कभी इस्लामाबाद लॉकडाउन। तो देखिए, बात यह है कि मैं बार बार इसी बात पे स्ट्रेस करूंगी कि हमें अफ़ाम तफ़हीम के साथ मामला हल करने चाहिए, हमें अमन और अमान के लिए अपना सबको किरदार अदा करना चाहिए, एक दूसरे की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हमें यकीनी बनाना चाहिए। यही हमारा दीन, हमारा इस्लाम हमें सिखाता है। ठीक है। और बात यह कि पार्लियामेंट का जो फोरम है, जहां पे प्राइम मिनिस्टर साहब को आना चाहिए, जहां आज बार बार हम कह रहे थे कि वजीर दाखिला आए और ऐसे आके 2 मिनट के अंदर चले गए ये कहते हुए कि वजीर आजम जो है वो 4:30 बजे कौम से खिताब करेंगे। हमने बार बार उनसे पूछा कि भाई कि पॉलिसी बताएं, पॉलिसी स्टेटमेंट क्या है? तो वही बात है कि वो कहते हैं जी मैं नहीं बोलूंगा, कादरी साहब बात करेंगे, कादरी साहब कहते हैं कि मैं नहीं, वजीर आजम बात। ठीक है, मुझे इजाजत दीजिएगा आबिद साहब। फिर वजीर आजम खुद पार्लियामेंट क्यों नहीं आते? आबिद साहब, मैंने आप उस वक्त मौजूद नहीं थे, मैंने नाज़ साहिबा से भी ये सवाल किया था कि वजीर आजम ने आज जो कुछ भी बताया है, कौम को जो कुछ भी बताया है, रियलिस्टिक पोजीशन बताई है कि जनाब हम सफीर को नहीं निकाल सकते क्योंकि इसके यूरोपीय यूनियन की वजह से बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा हमारे ऊपर। आप खुद इस वक्त इंग्लैंड के अंदर बैठे हुए हैं, आप समझते हैं नून लीग की आज अगर हुकूमत होती तो नून लीग जो है वो फ्रांस के सफीर को निकाल लेती? देखें मंसूर साहब, पहले तो हम इस तरह का कोई मुआहदा करते ही ना। आपने बैठ के कौम को मुबारकबाद दी, उस पर इमरान खान के ट्वीट्स भी मौजूद हैं, इनके वज़रा के भी ट्वीट्स मौजूद हैं कि इनको हमने हैंडल कर लिया, मुआहदा हो गया। मेरी आपसे, आप देखें, एक जिम्मेदारी है आपकी, आप मुल्क पे मुसल्लत कर दिए गए, जिस तरह भी कर दिए गए। फिलहाल आप सर, आबिद भाई एक मिनट सुने, ये जो मुआहदा हुआ है, इस मुआहदे में पहली शिक ये है कि जी सफीर को 2 से 3 माह के अंदर पार्लियामेंट से फैसला साजी के जरिए मुल्क बदल कर दिया जाएगा। ये होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, आप बता दें। भाई मेरी बात सुने, ये क्या मुआहदा करते वक्त हुकूमत ने ऑपोजिशन जमातों को ऑन बोर्ड लिया? क्या इन्होंने पॉलिटिकली एंगेज किया पॉलिटिकल पार्टीज को कि ये मामलात हैं, इनको बैठ के डायलॉग के जरिए, क्योंकि मुल्की मामलात हैं, मुल्की मामलात पे पॉलिटिक्स ये सेंसिटिव इश्यूज हैं। हम इनको पहले कहते थे कि दीन को बीच में ना लाएं सियासत में, लेकिन ये लाए इन्होंने जायद। सर, आप लोगों ने ऑपोजिशन, जब आप लोग हुकूमत में थे, आबिद भाई, जब आप लोग हुकूमत में थे तो आप लोगों ने उस वक्त की ऑपोजिशन को फैजाबाद धरने के दौरान एंगेज किया था? बिल्कुल हमने किया। जो पॉलिटिकल एक्टर्स थे, आपको भी पता था कि वो एक्टर्स कौन थे, कौन पैसे तकसीम कर रहा था। मंसूर साहब, वो फुटेज आपके पास मौजूद है। लेकिन हमने कोई गोली नहीं चलाई वहां पे, हमने कोई कत्लो गारत नहीं किया वहां पे, हमने उठा के बच्चों को गोलियां नहीं मारी वहां पर। आप मुझे बताएं कि
पे पीटीआई का धरना 6 महीने रहा, उसके बाद तहरीक लब्बैक का धरना 2-3 महीने इस्लामाबाद में रहा, किसी एक पे भी गोली चलाई बता दें। आबिद साहब, मॉडल टाउन के वाकये में 14 लोगों को गोलियां क्यों लगी थी, क्या वजह थी? हुकूमत की रिट थी ना? मंसूर साहब बात सुन ले मेरी, है ना जी जी। कोई हमने कहा था कि पीटीवी पे हमला कर दे, हमने कहा था कि पार्लियामेंट पे हमला कर दे, क्या वो आरिफ अलवी और इमरान खान की वो टेप रिकॉर्डिंग मौजूद है कि ये इसको जाना चाहिए? मेरी उससे बात हो गई है कि ये उनको कहें कि ये 24 घंटों में चले जाए, आपके पास सारा कुछ मौजूद है। सर वो हमारे पास तो सुप्रीम कोर्ट की फुटेज भी है आबिद भाई, सुप्रीम कोर्ट की फुटेज भी है जब नून लीग ने वहां पे चढ़ाई की थी। जो शहबाज शरीफ साहब के साथ अभी बेल पे हुआ, तो उसकी भी आपके पास फुटेज होनी चाहिए कि हो क्या रहा है। हम नहीं आपको किसी चीज से मना कर रहे कि क्या नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा, किसको किस, हमने नहीं कह रहे कि किसकी वीडियो दिखा के किसको ब्लैकमेल किया जा रहा है, हम नहीं कहते इन चीजों को। मेरी आप कह भी रहे और कह रहे हैं हम नहीं कहते। सुन ले मेरी बात, आपको पता सारा कुछ मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा। लेकिन मेरी अर्ज सुन ले मंसूर भाई, इन्होंने आप मुझे बताएं कि वो एग्रीमेंट किया जी, जब आपने 2 महीने का टाइम दिया, 3 महीने का टाइम दिया, पार्लियामेंट के जरिए, पॉलिटिकल पार्टीज के जरिए, आपने कोई ऑपोजिशन से या किसी और इस जो आपने मुआहदा किया उसको रेटिफाई करने के लिए कोई आपने किसी से बात की? कोई आपने मुझे बताएं, आपने इतना बड़ा ब्लंडर किया जी कि फॉर द टाइम बीइंग ये मुसीबत टल गई है, अब भुगतने फिर आगे आपको पता चला अब क्या है, अब करें वो मुआहदा किधर है? अंदलीब साहब, ठीक ठीक, हमने नहीं, ये तो इमरान खान और उनकी पूरी पार्टी फैजाबाद के धरने के लोगों में शामिल थी जब हम पे हमला हुआ है। हम बताएं किसी चीज में शामिल है तो बताएं अंदलीब साहब, हमारा झंडा कहा दे, बताएं नून लीग अभी तक के क्या ये जो भी मुजाहरे हो रहे हैं क्या नून लीग उसमें शामिल है? ये मुल्क को तबाह और बर्बाद कर देगी। ठीक, मैं जरा जवाब ले लूं सर। लोगों पर गोलियां बरसाई हैं, इसका खमियाजा मंसूर साहब इनको भुगतना हो। अंदलीब साहब, ऑपोजिशन को एंगेज नहीं किया जी आप लोगों ने? JUIF जो PDM को लीड कर रहा है, उन्होंने बयान दिया, उसके बाद आप इनके सारे बयान देख लें, कहीं भी खुल के नहीं आ रहे, कहीं भी खुल के ये नहीं कह रहे कि जी ये बात जो की है ये गलत की है। मैं आपको मुआहदा मैं पढ़ के सुना रही हूँ। इस मुआहदे में जो आपने कहा है ये 11 फरवरी वाला जो है, जिसमें कहा गया कि इस मसले पर पाकिस्तान और TLP जो है वो हुकूमत ने अपना अज़म किया है कि मुआहदे की शिकों को 20 अप्रैल 2021 तक पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा और फैसले पर पार्लियामेंट की मंजूरी से तय पाएगा जी। इसमें कहीं लिखा कि सफीर को निकाला जाएगा, ये उनकी डिमांड थी, जो फैसला हुआ इस पे सबके साइन है। नहीं, ये अंदलीब साहब, आप जिस मुआहदे की बात कर रही हैं वो दूसरा मुआहदा है, ये मुआहदा और है जिसका उस वक्त के वजीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद एजाज शाह साहब के साइन है उसके ऊपर, ये स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, ये इस मुआहदे में लिखा हुआ है। ये मैं आपको बता रही हूँ ना, वो पता नहीं कौन से मुआहदे की आप बात करें, जो लेटेस्ट जिसमें नेगोशिएशन, ये 16 नवंबर 2020 का मुआहदा है अंदलीब साहबा। जो मुआहदा आप पढ़ रही हैं ये दूसरा मुआहदा हुआ था, फिर दोबारा हुआ था कि हाँ जी हम इसके ऊपर काम करेंगे पार्लियामेंट के अंदर। जब उन्होंने ये सारी चीजें हमें दी, हमने ये डिसाइड किया डिस्कस करके कि जी ये इस तरह से नहीं होगा और हम नहीं सफीर को निकाल सकते। हाँ, पार्लियामेंट में जाए और पार्लियामेंट ये फैसला करे, उसके बाद हम देखेंगे। चले, मैं अगर ये बात भी मान लूं अंदलीब साहबा, ये बात भी मान लूं, तो आप लोग पार्लियामेंट में क्या उसे लेकर आए? ये देखें, ये जो फरवरी वाला मुआहदा है, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूं, मैं आपकी बात मान लेता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि क्या उसके बाद आप लोग फरवरी में जब एक बात हो गई थी तो अभी तक अप्रैल तक इस 2 महीने में वो मुआहदा जो भी मुआहदा था वो पार्लियामेंट में क्यों नहीं आया? इसलिए क्योंकि वो मान नहीं रहे थे। वो अब देखें, देयर आर सर्टेन थिंग्स आई कांट से, ये सिक्योरिटी इश्यूज हैं। मुझे समझ नहीं आती कि आप कभी कोई बाकी मुल्क की कभी आपने देखा है कि इस इतनी सेंसिटिव इश्यूज को आप कह रहे हैं जी एक एक चीज बताएं कि क्या वो करने की कोशिश कर रहे थे, क्या वो कह रहे थे कि आप वो लेके आए ताकि बाकी सारे जिन्होंने नहीं भी ट्वीटें भेजनी और पूरा कैंपेन नहीं करना वो कर दें। मतलब सबसे तो अजीब बात यह थी कि प्राइम मिनिस्टर रहे हुए खाकान अब्बासी साहब जब पिछली दफा इंडिया का इतना सेंसिटिव मामला हुआ तो कहने लगे जी पार्लियामेंट में क्यों नहीं लाए। ये कभी डिस्कस होते हैं? आपको पता है यही तो पॉइंट है दिलीप साहब, दैट्स द पॉइंट कि दीस थिंग्स नीड टू बी डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट, द फ्लोर ऑफ द हाउस।
जी These things have to be discussed. इसी के बारे में तो बात हो रही है कि इसको पार्लियामेंट में क्यों नहीं डिस्कस करते? पार्लियामेंट को बताएं, ये लोगों के नुमाइंदे हैं, इनका हक है, इनको पता लगे क्या हो रहा है। इसलिए नहीं डिस्कस करते कि आपके सरहाने में बैठे हुए लोग जिन्होंने आज 70% जो है वो आपका माइंड शेयर ऑक्यूपाई करने की कोशिश की है, एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की है, और आप उसको फीड करेंगे तो वो कहां के कहां पहुंच जाएंगे। हम ये आप बात मानते हैं कि सारी वॉर आजकल इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। अच्छा चले, मैं आपकी बात एक्सेप्ट करता हूं, आपकी बात एक्सेप्ट करता हूं कि तहरीके लब्बैक पाकिस्तान जो कुछ भी कर रहा है उसको दुश्मन इस्तेमाल कर रहा है, यही कह रही है ना आप? आपकी बात, आपका आर्गुमेंट यही है। दुश्मन कोई भी चीज जो कॉन्फ्लिक्ट होता है या पाकिस्तान को इंतशार पे लाने वाली चीज होती है उसको पूरा यूज करता है। साहब मेरा सवाल ले लें फिर। आबिद साहब बोलिए, फिर मैं आगे चलूं। मेरा सवाल बीबी को ये है कि फिर तो इस्लामाबाद में इन्होंने धरना दिया, हमने इनको कहा था कि चीन के सदर को जाने दें, पाकिस्तान की तरक्की का मामला है, तो इसका मतलब ये भी इंडिया के बिहाफ पे ही निपट रहा था कि जो पाकिस्तान की तरक्की की राह में रुकावट धरना था, इन्होंने 6 महीने जो पाकिस्तान की तरक्की का पहिया जाम किया, कराची बंद कर देंगे, बिजली के बिलों को आग लगा दे, भुगतेंगे फिर आप। ठीक, मैं समझ आपका बेसिकली पॉइंट क्या है। मैं अंदलीब साहब से अंदलीब साहब एक ब्रेक ले लूं, उसके बाद ये आप इसका जवाब दीजिएगा। यहां पे ये पॉइंट आ रहा है कि जी जब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने 2014 में धरना दिया हुआ था तो उस वक्त भी दुश्मन की जो कुव्वतें थी वो इस अफरा तफरी को प्रमोट करती थी, बताती थी, इसको सोशल मीडिया के ऊपर भी इस्तेमाल करती थी, तो क्या उस वक्त वो गलत नहीं था? जवाब लेंगे अंदलीब साहब से एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले आबिद शेर अली साहब ये फरमा रहे थे कि 2014 में जब धरना दिया जा रहा था तो वहां पे भी भारत के अंदर जो है पाकिस्तान के हवाले से मनफी खबरों का एक रुझान देखा गया, इसको इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। तो अंदलीब साहब उस वक्त जब ये सब कुछ हो रहा था तो वो ठीक था क्या? देखिए, एक होता है सियासी प्रोसेस, ठीक है, आप देखें कि उसकी बैकग्राउंड क्या थी। हम आए, हमने कहा जी 4 सीटें आप खोल दें, इन्होंने नहीं खोली, 4 नहीं खोली। उसके बाद हमने गए ट्रिब्यूनल्स पे, वहां कुछ नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन गए, वहां कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हमने पार्लियामेंट में शोर मचाया हुआ था, चौधरी निसार ने कहा कि जी 40 सीटें खोलें, 20 आपकी 20 हमने कहा जी ठीक है। उन्होंने कमेटी का हम बना देंगे, 6 महीने कमेटी नहीं बनी, हम बहुत शोर मचाते रहे। बाद में उन्होंने कहा जी तू बन ही नहीं सकती। ठीक। साल गुजर गया, उसके बाद हम आए सड़कों पे, क्योंकि हमने लीगली भी ट्राई किया, हमने पॉलिटिकली ट्राई किया, पार्लियामेंट ट्राई की, मीडिया ट्राई किया, हर चीज। उसके बाद हमारा हक था कि हम प्रोटेस्ट के लिए आते। ठीक, आ गया, पॉइंट आ गया आपका। मैं नाज बलोच साहबा, ये मेरे ख्याल में 2014 में आप भी उस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में थी, वो वाला वैसे धरना ठीक था आप, क्योंकि आप भी उसमें शामिल थी मेरे ख्याल में। नहीं, देखिए मैं ये समझती हूँ, बिल्कुल मैं उस वक्त पीटीआई का हिस्सा थी और उस वक्त मुझे अच्छी तरह याद है किस तरह कराची शहर को भी लॉकडाउन किया गया, लाहौर लॉकडाउन किया गया और एहतजाज जो है वो किए गए पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में। तो बात यह है कि अगर आप एहतजाज करते हैं तो उसका हक अगर आपको है तो फिर इसी तरह दूसरों को भी एहतजाज का हक है। तो मेरा ख्याल है कि या तो ये नहीं हो सकता कि यहाँ पे एक आपके लिए कानून हो और दूसरों के लिए दूसरा कानून हो, ये नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि हाँ, अमन अमान यकीनी बनाना ये हुकूमत की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अमन अमान को यकीनी बनाएं। हुकूमत की जहां तक बात है कि अभी बात करें कि जी मुआहदे को हम लेकर नहीं आए पार्लियामेंट में लेकर, तो आपने क्यों ऐसा मुआहदा किया जिसकी आपने पास रखना ही नहीं था उस मुआहदे का? अगर आपने उस मुआहदे की पासदारी नहीं करनी थी, पार्लियामेंट तक नहीं लाना था, बिकॉज आप कह रहे हैं कि ये सेंसिटिव और सिक्योरिटी के मामलात और सारी चीजें, तो फिर आपने क्यों मुआहदा किया अगर आपने उसका पास नहीं रखना था? और अगर किया तो फिर उसको पार्लियामेंट में लेकर आना आपकी जिम्मेदारी थी। आप पार्लियामेंट के अंदर लेकर सेंसिटिव है ना, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। अच्छा, फिर अगर ठीक है तो फिर आपने मुआहदा एट द फर्स्ट पॉइंट आप फिर वो मुआहदा उस वक्त क्यों आपने किया? अगर आपको पता था कि ये, देखिए आप खुद ही, आपकी अपनी बात ही एक दूसरे के साथ जो है नहीं मिल रही ना। तो और दूसरी बात यह कि आज वजीर आजम साहब ने तकरीर की, मैं समझती हूँ कि इस वक्त बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है कि ये हुकूमत झूठ का पलंदा बन चुकी है। ये कौन वजीर आजम को बता रहा है कि मईशत में हम तरक्की कर रहे हैं? ये किसने वजीर आजम को कह दिया कि पाकिस्तान की मईशत और लार्ज स्केल इंडस्ट्री बूम कर रही है? ये कौन झूठी खबरें देता है वजीर आजम साहब को? ये ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स कह रहा है जी, आपको कि लोगों का गुजारा मुश्किल हो गया है, क्यों सच नहीं बताते?
क्यों सच नहीं बताते कि कर्जे उरूज के ऊपर 15,000 अरब आपने 2.5 साल में कर्जा ले लिया, जिनको आप चोर डाकू डकैत कहते थे, 5.8 पे वो जीडीपी आपको छोड़ के गए, और आज जो है आपके अपने शौकत तरीन कह रहे हैं कि 2.5 साल में इकोनॉमी जो है वो रुल के रख दी इस हुकूमत ने। तो फिर आप खुद बताएं, आदाद शुमार कह रहे हैं कि आपकी नोज डाइव होती हुई इकोनॉमी है, -0.4 पे जीडीपी आपकी है। जिस तरह से आप चल रहे हैं तो मेरे ख्याल है 25 साल बाद आप उस जीडीपी पे पहुंचेंगे जो आपको मिली थी। चले मैं